नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शुक्रवार को फिर सामने आए कोरोना के 8 मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 428। रीवा के एक फल व्यापारी को उठा ले गई यूपी पुलिस। व्यापारी के ऊपर 15 लाख रुपए के लेन देन का था मामला। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह की जिलेवासियों से अपील, ठगी करने वाले गिरोहों से रहें सचेत। और लक्ष्मण बाग मंदिर समेत परिसर का होगा कायाकल्प। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। शुक्रवार को फिर सामने आए कोरोना के 8 मरीज। संख्या पहुंची 428। वहीं अब तक में कोरोना की वजह से जिले में 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 420 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इसके बाद भी रीवा जिले में एक्टिव केसों की संख्या 180 बची हुई है, जिसका कोविड केयर सेंटर में इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रीवा जिले में अभी तक 19,331 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 18,244 लोगों की जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी। इस रिपोर्ट के अनुसार जिले में 420 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 8 मरीज शुक्रवार को भी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद यह संख्या 428 पहुंच गई है तथा 17,176 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं अब तक में 555 लोगों की रिपोर्ट भी रिजेक्ट हुई है। हम बात करें गुरुवार की शाम से शुक्रवार की शाम तक नए 8 केस पाए गए हैं, जिसको मिलाकर अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 428 तक पहुंच गई है। रीवा के एक व्यापारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लिया हिरासत में। व्यापारी को पुलिस उत्तर प्रदेश ले गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 लाख रुपए का व्यापारी द्वारा गबन किया गया है। व्यापारी का फल का बड़ा कारोबार है। जय स्तंभ के समीप फल की दुकान संचालित की जाती है। व्यापारी पर आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश से 15 लाख रुपए का आम का फल मंगवाया गया था, जिसका भुगतान अभी तक व्यापारी गोरेलाल द्वारा नहीं किया गया। इसी मामले में व्यापारी के ऊपर 406 का मामला पंजीबद्ध करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा स्थानीय थाने की मदद से हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक फल विक्रेता ने जिस बगीचे से आम के फल खरीदे थे, वह बगीचा उत्तर प्रदेश के एक भाजपा नेता का है, जो कौशाम्बी के सांसद हैं, और सांसद के भाई से फल व्यापारी द्वारा आम के फल खरीदे गए थे, जिसकी रिपोर्ट कौशाम्बी थाने में दर्ज कराई गई है और वहीं की पुलिस व्यापारी को यूपी उठा ले गई है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से बात हुई तो उन्होंने घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। फल विक्रेता को यहाँ पे ले गए, क्या? हाँ, ये कौशाम्बी के सांसद जी उनके भाई की फल विक्रय करते थे यहाँ रीवा में, एक राघवेंद्र नाम के व्यक्ति को। तो उन्होंने करीब 15 लाख के आसपास का फल विक्रय किया हुआ था और उसके बाद उनके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई थी। उसकी रिपोर्ट उन्होंने कौशाम्बी में की थी। इसमें वहाँ यूपी पुलिस ने 405, 406 का प्रकरण पंजीबद्ध कर रखा, क्योंकि वो फरियादी एससी का था, इसलिए SC/ST एक्ट भी लगा हुआ था। उसी में यूपी पुलिस आई थी, कोतवाली में संपर्क करके आरोपी को गिरफ्तार करके लेके गई है। रीवा एसपी की शहरवासियों से अपील। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि एक तरफ पूरी दुनिया के साथ जिले भर में कोरोना के संकट से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम के अपराध भी लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे गिरोह भी काम कर रहे हैं जो खुद कोरोना वायरस से बचाव के लिए कार्यरत बताकर लोगों के घरों में सैनिटाइजर व अन्य जागरूकता फैलाने की बात कर घरों में पहुंचते हैं और लूटपाट जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की कई घटनाएं घटित भी हो चुकी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रीवा जिलेवासियों से एसपी श्री सिंह ने अपील की है कि ऐसे लोगों से सबको सचेत रहने की जरूरत है। चल रहा है कोरोना काल में हर तरह की सुरक्षा के लिए लगातार निर्देश सरकार जो है, जब से कोरोना का संकट आया है तब से जो है कर रही है कि क्या करना चाहिए, और हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसका पालन करें। और चूँकि हम भी शासन व्यवस्था का ही अंग है, जो सरकार के ही अंग है, तो अपना भी दायित्व है कि हम इसका प्रचार करते रहें। इस दृष्टि से हमने जो है, हमारी साइबर सेल ने तमाम इस तरह के विज्ञापन बनाए हैं ताकि लोग इससे अवेयर हों। इस टाइम में तमाम तरह की चीज़ों के नाम पे ठगी हो रही है। आपने देखा होगा बीच में विधायक एवं मंत्रीगणों के भी जो है फेसबुक आईडी को हैक करके उनके नाम से पैसे मांगा जा रहा है।
यहाँ पे तमाम ऐसी शिकायतें आती हैं कि कियोस्क के नाम पे लोगों से पैसा मांगा जाता है, पैसा लोग जमा भी कर देते हैं, ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। तो लोगों को अवेयर करना अपना परम कर्तव्य है, पुलिस का दायित्व है। और क्योंकि लोग अवेयर रहेंगे तो अपराध से उनकी रक्षा होगी। और अपराध देश के बाहर बैठा हुआ है या प्रदेश से बहुत दूर बैठा हुआ आदमी कर रहा है। ऐसे अपराधों को नियंत्रण अवेयर करके ही किया जा सकता है, क्योंकि इस अवधि में हम कहीं पकड़ने भी नहीं जा सकते क्योंकि सर तो कौन किस जगह पे किस स्थान में हमारा पुलिसकर्मी कोरोनाग्रस्त हो जाए, बहुत गंभीर समस्या है। तो इसलिए लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी था और एक कार्य किया जाए। लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर का होगा कायाकल्प। रीवा शहर का प्राचीन मंदिर लक्ष्मण बाग परिसर को भव्य व आकर्षक बनाए जाने के साथ संस्थान की आय के स्रोत बढ़ाए जाने को लेकर विशेष प्रयास किए जाएंगे। यह पहल रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा की जा रही है। लक्ष्मण बाग मंदिर विंध्य क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है। इस अंचल के लोग चारों धाम की यात्रा पूरी कर लक्ष्मण बाग आते हैं, तभी उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इस मंदिर व परिसर को भव्य व आकर्षक बनाया जाएगा। आने वाले समय में यह भव्य स्वरूप में दिखाई देगा और लक्ष्मण बाग मंदिर मध्य प्रदेश के प्रमुख तीर्थ के तौर पर जाना जाएगा। उक्त आशय के उद्गार प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने गत दिवस लक्ष्मण बाग संस्थान की समीक्षा बैठक में कही है। इस दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी व कमिश्नर नगर निगम मृणाल मीणा सहित संस्थान से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित। बैठक में लक्ष्मण बाग संस्थान की मध्य प्रदेश व देश के अन्य प्रदेशों में स्थित परिसंपत्तियों पर भी चर्चा की गई। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि संस्थान की परिसंपत्तियों के संरक्षण व आधिपत्य के लिए जाने की कार्यवाही की जाए। जो परिसंपत्तियां हैं उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराकर आधिपत्य में लिया जाए। मंदिर में संस्थान की सभी परिसंपत्तियों का विवरण बोर्ड में डिस्प्ले हो। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बाग संस्थान की आय के स्रोत बढ़ाने के सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि मंदिर व परिसर को भव्यता मिल सके तथा आने वाली पीढ़ी इसके महत्व से अवगत हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हो रहा है शोषण, शिकायत करने पर लगातार की जा रही है प्रताड़ना। कलेक्टर सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी से शिकायत की गई, बावजूद इसके इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। इससे माना यह जा रहा है कि मामले में कहीं न कहीं पर्यवेक्षक से लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग भी शामिल हैं। शिकायत लेकर पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माधुरी सिंह ने कहा कि किरण पांडे परियोजना सिरमौर सेक्टर की पर्यवेक्षक हैं, जिनके द्वारा खुलेआम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गलत कार्य करने का दबाव दिया जाता है और उनसे फिर वसूली भी की जाती है और पैसे नहीं देने पर गाली गलौज एवं असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही बार बार कार्यकर्ताओं को हटाने की धमकी दी जाती है। इस मामले की शिकायत कई बार जिला कार्यक्रम अधिकारी से की गई, लेकिन इस मसले को उनके द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में उनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही। इस मामले की शिकायत लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग कार्यालय पहुंची। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माधुरी सिंह समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि लगातार इनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का दबाव बनाया जाता है, साथ ही पैसे की भी मांग की जाती है और शिकायत करने पर लगातार जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नौकरी से हटाए जाने की भी धमकी दी जाती है। शिकायत लेकर पहुंची इस कार्यकर्ता की पीड़ा क्या है, आप खुद सुनिए। मेरा नाम माधुरी सिंह है, सेक्टर उमरी पलान क्रमांक 4 से। सर, हम लोग को मेरी किरण मैडम पर्यवेक्षक जो हैं वो बहुत परेशान करके रखी है। सर, हम लोग से अभद्रता से बात करती है। जब से आए तब से हम लोग को प्रताड़ित कर रही है। हम लोग महिला बाल विकास कर्मचारी को हम लोगों ने एक बार नोटिस दे दिया है, हम लोग से बयान भी लिया गया सर, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए हम लोग दोबारा आए हैं। अगर सर यहाँ कुछ नहीं होता है तो हम लोग फिर इसके ऊपर जाएंगे। हम लोग का मंगल दिवस का पैसा आता है, उसमें से मैडम ले लेती हैं। हम लोग कार्यक्रम भी करके फ़ोटो भी भेजते हैं, फिर भी हम लोग से अगर पैसे नहीं देती हैं तो गाली गलौज करती हैं और नौकरी से निकलवा देने की धमकी देती हैं। और अगर सर हम लोग पैसे नहीं देते हैं तो हमेशा बस वो यही धमकी देती हैं कि नौकरी से निकलवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा तुम्हें चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, गाली गलौज करती हैं सर। पूरे सेक्टर वालों को परेशान करती हैं। लेकिन सर, हमारे साथ जो कुछ कार्यकर्ताएं थी उनको भी धमकी दिलवा करके उनसे भी ज़बरदस्ती लिखवा लिया गया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और सर, सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि वो पलहान की रहने वाली हैं, है ना।
वो सुपरवाइज़र जो यहाँ पर किरण पांडे मैम है, वो पलहान की ही रहने वाली है। उनका ससुराल है पलहान में, उनकी ज़मीन जायदाद सब कुछ वहीं पे है। स्थानीय होने के कारण वो हम लोगों को और टॉर्चर कर रही हैं। जब ये वाद विवाद हुआ, अभद्र भाषा की प्रयोग करती, जो हमारी सुपरवाइज़र हैं श्रीमती किरण पांडे, अभद्र भाषा प्रयोग करती हैं और मंगल दिवस से पैसे मांगती हैं, MPR फीडिंग का पैसा मांगती हैं, SR का मांगती हैं और ना देने पर, मंगल दिवस का पैसा ना देने पर परसेंट मांगती कितना चाहिए, ना देने पर केंद्र तनख्वाह पेमेंट काटने की धमकी देती हैं और नौकरी से निकलवाने की धमकी देती हैं। अपशब्द भाषा का प्रयोग करती कि जो हम लोग कह नहीं सकते हैं। शिकायत कहाँ शिकायत यहाँ जिला महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी के भी हुई थी और वहाँ हमारी परियोजना अधिकारी जांच करने भी गई थी पलहान केंद्र में, वहाँ की भी सब हम लोग वो रखे हैं, तो जांच करके भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। चूँकि वो स्थानीय भी हैं वहाँ की, वहीं का उनका घर है, वहीं उनका गांव है, तो और भी ज़्यादा परेशान करती हैं। अभी आप यहाँ शिकायत करने आई हैं क्या? अब तो ये दोबारा शिकायत करने आए हैं कि कुछ कार्यवाही की जाए, क्योंकि हमारे द्वारा हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं ये बोली थी कि हमारा नाम लिख दीजिएगा, हम इनके साथ हैं, तो उनको ये दबाव डलवा रही हैं उनके परिवार से, गांव से, घर के कि नहीं दोगे वो तुम्हारी पेमेंट कर जाएगी, तुमको भोपाल तक गवाही देने जाना पड़ेगा। बहुत क्या मांग करती हैं? पैसे की मांग करती थी और अब पैसे मंगल दिवस के लिए कितना? जो 500, 600, 700 जो जैसे आता था तब उसी प्रकार से। कितना आता है उसमें? 3 महीने में 1500 3 महीने में 1500 रुपये आता है। 500 रुपये को मारती है। हाँ। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर बजरंग दल ने मनाया उत्साह। दीप प्रज्वलन व आतिशबाजी के साथ मनाई गई खुशी। राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने पर पूरी दुनिया भर में हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों में हर्ष व्याप्त। सब अपने अपने अंदाज में खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक व गौरवशाली क्षण को हिंदू अपने गौरव का विषय मान रहे हैं। इसी कड़ी में बजरंग दल द्वारा भी घी का दीपक जलाकर आतिशबाजी करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर खुशियां जताई गईं। इस अवसर पर बजरंग दल रीवा के नगर संयोजक दिव्यांशु गौतम समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा 101 दीपक विभिन्न मठ व मंदिरों में प्रज्वलित कर भजन व आरती की गई। इसके अलावा सिरमौर चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास मां भारती का नक्शा बनाकर 500 दीप प्रज्वलित किए गए तथा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मांगों को उठाने की दिशा में प्रधानमंत्री समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम रीवा SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंची मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी की पूर्व सचिव समेत कार्यकर्ता अर्चना त्रिपाठी सहित अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने SDM को ज्ञापन सौंपने के बाद रीवा दर्शन को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में बताया और कहा कि इस कोरोना काल में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बिना किसी सुविधा के अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रही हैं। कहने को तो इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है, पर उनके नाम पर मिलने वाली सारी की सारी मदद व सुविधाएं नदारद हो जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन्हें आज तक कर्मचारी का भी दर्जा नहीं मिल पाया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हमारा आज जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में हो रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर पे का कार्यक्रम है और मध्य प्रदेश में भी हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम से और प्रधानमंत्री के नाम से केंद्र में ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी मांगें यही हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हर स्तर पर ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं। अभी जो कोरोना चल रहा है इसमें भी जो काम हो रहा है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही जब सर्वे करके देती है,
अपने क्षेत्र से कि किसी को बुखार आ रही है, किसी को कोई बीमार है या कोई बाहर से आया है, तो वो जब करके देती है तो वो ऊपर जानकारी जाती है और उसके आधार पे जो है वो सरकार फिर उनको चेक करने जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, चेक करते हैं, उनको यदि कोरोना निकलता है तो उनको एडमिट करा। तो ये सारा काम जो है निचले स्तर का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करके दे रही है, लेकिन उसको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ना मास्क है, ना ग्लव्स है, ना सैनिटाइज़र है, ना कोई किट है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे ही जो है हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, घर घर जाके पोषण आहार बांट रहे हैं, घर घर जाके गृह भेंट दे रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है हमें किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो कोरोना योद्धा हैं उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं और उनको जो है वो 10,000 रुपये देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक वो 10,000 रुपया कहीं भी आज तक किसी को नहीं मिला। तो और उसके साथ साथ में जो मध्य प्रदेश सरकार में मानदेय हमारा 11,500 हुआ था, उसमें से 1,500 रुपये काट लिया। वो जो कटौती की गई है वो भी हमारी मांग है कि उसको तत्काल एरियर सहित पूरा भुगतान किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। रिटायरमेंट हो रहे हैं, 2 साल बढ़ा दिया था, वो 2 साल ख़त्म हो गया, उसके बाद में लोग रिटायर हो रहे हैं ऐसे ही बिना कुछ दिए। जबकि यही बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने घोषणा की थी कि 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को और 75,000 रुपये सहायिका को देंगे, लेकिन अभी जो मार्च में रिटायर हुए हैं किसी को कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये सब जो इस तरह से हो रहा है ये गलत है। पूरी 40-40 साल की सेवा देने के बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खाली हाथ घर जाती है, ऐसा कहीं भी किसी के भी साथ नहीं होता। लेकिन इनको जो है किसी भी दर्जे का कुछ भी बेनिफिट नहीं है, ना कर्मचारी माना जा रहा है। जहाँ काम करने की बात होती है तो आप कहते हैं कि कर्मचारी हैं आप, और जहाँ देने लेने की बात होती है, उसको कोई लाभ देने की बात होती है तो ये कह दिया जाता है कि आप सोशल वर्कर हैं, आप कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए आपको ये नहीं मिल सकता। तो ये दोहरी नीति जो है इसको बंद किया जाए। या तो वो हमें बताएं कि हम सोशल वर्कर हैं, या तो वो ये हमें बताएं कि हम कर्मचारी हैं। दो में से एक चीज़ बताएं जिसके आधार पे हम भी अपनी कोई योजना बनाएं कि हम कर्मचारी हैं तो हमारा काम क्या है, या हम सोशल वर्कर हैं तो हमारा काम क्या है। अगर थोड़ा सा कार्यकर्ता लेट हो जाती है तो उसको जो है वो उसका मानदेय कट जाएगा, उसको जो है कार्रवाई हो जाएगी। जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर जगह निकलती है अपने क्षेत्र में तो क्षेत्र के लोग खड़े हो जाते हैं, कोई समस्या है कुछ पूछने लगते हैं, कभी लेट हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब हम सोशल वर्कर हैं तो हमारे समय पे इतना प्रतिबंध, इतना पाबंद नहीं होना चाहिए। तो ये है। और अभी जो है सरकार मोबाइल ऐप से काम करवाना चाह रही है। बहुत से ज़िलों में मोबाइल मिले हैं तो जहाँ मिले हैं वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ मिला ही नहीं है तो आप मोबाइल ऐप से काम करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए किसी तरह का कुछ नहीं है। और जो सबके पास मोबाइल है भी नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, लोग कीपैड से अपना काम चला रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं आप तो मोबाइल लो, एंड्रॉयड मोबाइल खरीदो, तो 10,000 रुपया वो मोबाइल खरीदेगी तो खाएगी। तो ये जो सब समस्याएं हैं, इसके अलावा सरकारी कर्मचारी किया जाए, पेंशन दी जाए, ग्रेजुटी दी जाए, वो सारी समस्याएं जो हमारी हैं उन्हीं मांगों को लेके हमारा ये कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत हमने ज्ञापन दिया है। इसके अलावा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह पर सवाल उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहन मानते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के समय बहन को उपहार देने की बजाय उल्टा उनका हक छीना जा रहा है। कार्यकर्ताएं उनकी बहन है, लेकिन रक्षाबंधन में भाई को उपहार तो देना बहुत दूर रहा, उल्टा कटौती कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का भाई होने का फायदा उठा रहे हैं। या तो उनको बहनों की फिक्र नहीं है, या तो कोरोना में जाने के कारण उनकी बुद्धि में इतना दिमाग नहीं आ रहा है कि बहनों को रक्षाबंधन में प्रोत्साहन अलग से भी दिया जाए, बल्कि उनका काट लिया जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाए और हर सुविधा जो बाकी लोगों को मिलती है वो कोरोना योद्धा के नाते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दी जाए। ये हम उनसे निवेदन करते हैं और उसको स्वीकार करें, बस हमारा यही निवेदन है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। शुक्रवार को फिर सामने आए कोरोना के 8 मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 428। रीवा के एक फल व्यापारी को उठा ले गई उत्तर प्रदेश की पुलिस। व्यापारी के ऊपर 15 लाख रुपए के लेन देन का था मामला। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह की जिलेवासियों से अपील, ठगी करने वाले गिरोहों से रहें सचेत। और लक्ष्मण बाग मंदिर समेत परिसर का होगा कायाकल्प। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।